चंबल के बीहड़ का नाम आते ही लोगों के जहन में डाकुओं के नाम आने लगते हैं। चंबल में कई ऐसे डाकू हैं जिनके नाम से पुलिस आज भी कांप जाती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी महिला डाकुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बीहड़ों पर पुरुष डकैतों की तरह ही कई सालों तक एक छत्र राज किया। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामलों में भी महिला डाकू पीछे नहीं रही। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी 5 कुख्यात 10 की सुंदरी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने चंबल में अपनी बादशाहत कायम की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल की सीरीज बुंदेली गौरव। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको बुंदेलखंड की कुछ धमाकेदार कहानियां बताते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम आता है डाकू फूलन देवी का, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। फूलन ने महज 16 साल की उम्र में डाकू बनकर 22 लोगों की हत्या कर दी थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया था। बाद में वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। फिर जेल से छूटने के बाद उसने राजनीति का रुख किया। सपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार चुनाव लड़ा और सांसद भी रही। मगर साल 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगर आप फूलन देवी का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सीमा परिहार का। उन दिनों बीहड़ में डाकू लालाराम और डाकू उस्मान आइन का राज था। उनके नाम से लोग थर्राते थे। उसी दौरान इन दोनों ने एक 11 साल की लड़की को अगवा कर लिया था। उस लड़की का नाम सीमा परिहार था। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों की जीवन शैली इतनी पसंद आ गई कि उसने डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते ही सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके सिर पर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के मामले 200 से ज्यादा थे। साल 2000 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। पुतली बाई को चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता है। चंबल के बीहड़ों पर कभी उसका राज चलता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वह बचपन से नाचने गाने की शौकीन थी। एक दिन मशहूर डाकू सुल्ताना ने पुतली बाई का अपहरण कर लिया और फिर जंगल में ही पुतली बाई ने डाकू सुल्ताना को अपना दिल दे दिया और डाकू सुल्ताना के साथ ही वहीं बीहड़ों में रहने लगी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरदोह की सरदार बन गई। 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। उस्मान आइन बीहड़ का जाना माना नाम था। उसे बेरहमी के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि कानपुर देहात के बेहमाई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुस्मा ने बाद में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। कुस्मान आइन इतनी क्रूर थी कि उसे जिंदा लोगों की आंखें निकालना बहुत अच्छा लगता था। हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है 10 से सुंदरी रेणु यादव का। चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रह रही थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज थे। साल 2003 में डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त रेणु यादव स्कूल जा रही थी। उसका परिवार उसे तलाशता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी थी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया। बस तभी से वो उस गैंग में ही पली बढ़ी और अपराध की दुनिया में अपने नाम लिखती रही। बाद में उसने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था।